Students, I am Dr. Shweta Sharma, and today we are going to discuss about the theory of specific heat capacities. And now when we relate theory of specific heat capacity, then what exactly important is for us to understand कि पहले हम लोग देखते हैं specific heat capacity क्या है. तो specific heat capacity, it is the quantity of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree centigrade. That is the basic definition. और आप लोग को याद होगा, आप लोगों ने पहले भी किया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी करते हैं तो हमारे पास दो फैक्टर आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सो वी आर हैविंग टू फैक्टर. एक तो है कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए और है कांस्टेंट प्रेशर के लिए. कांस्टेंट वॉल्यूम CV है और ये CP है. So when we talk of CV, it is the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas at 1 degree centigrade by 1 degree centigrade, keeping the volume constant. यहाँ पर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है. जब वॉल्यूम और प्रेशर की बात करते हैं तो अगेन एक और बहुत ही फंडामेंटल इक्वेशंस आप लोगों ने ऑलरेडी किया है, मेयर्स इक्वेशन भी बोलते हैं इसको. CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R. CP और CV इज इक्वल्स टू R. R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम रिस्ट्रिक्टेड है, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है. और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर में है, वॉल्यूम का बढ़ना हो रहा है. देयर इज अ चेंज इन द प्रेशर. सो द मेन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फॉर टुडे, बिकॉज वी आर रिलेटिंग इट विद द सॉलिड स्टेट फिजिक्स. हम लोग सॉलिड स्टेट की बात करने जा रहे हैं, एक्सपेंशन की बात करने जा रहे हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस में. मुझे आप लोगों को पता है कि एक्सपेंशन ऑफ गैस इज वेरी हाई, expansion of liquid is comparatively lower than that of the gas, but when we talk of the solid, then the molecules are restricted, they are not allowed to expand, the molecules are not expanding. So ज़्यादातर हम लोग solid के लिए जब बात करें तो हमारा ये फैक्टर इम्पोर्टेंट होगा. ये तो हमें पता है दो काम कर रहा है कि आपने जितना हीट दिया है वो इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है और साथ में ये काम कर रहा है गैस को एक्सपैंड करने का. बट यहाँ पर आपने जितना भी हीट दिया है, वॉट एवर अमाउंट ऑफ हीट यू हैव गिवन टू दिस सिस्टम, इट इज़ ओनली एंड ओनली डूइंग वन थिंग, इट इज़ रेजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इट इज़ रेजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सो वॉट we have CV is equals to, we can very well write here dq by dt. Okay, so that is the basic formula we can do with the specific heat capacity at constant volume. ना जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं और सॉलिड की बात कर रहे हैं तो हम लोग सॉलिड की बात करेंगे, हम लोग भूल जाएंगे अभी बाकी लिक्विड और गैसेस को. जब सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, सिंस द वॉल्यूम इज नॉट अलाउड टू एक्सपैंड, तो हमारे लिए अभी सिर्फ हम लोग CP को नहीं कंसिडर करेंगे. वी विल नॉट टॉक अबाउट CP, वी आर गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट CV. हम लोग सिर्फ और सिर्फ CV की बात करेंगे. दूसरा चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब हम लोग यहाँ पर सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में हमें देखना होगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कौन सा कारण है, किसकी वजह से हो सकता है. तो एक तो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देयर आर टू कंडीशन. एक तो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन से, एंड दूसरा जो है आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, दैट इज वी हैव गॉट द, दैट इज, इसको थर्मल मोशंस भी डिनोट करेंगे. द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ड्यू टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन. लैटिस वाइब्रेशन, अब इसको कौन कर रहा है, जितने भी पॉजिटिव साइड्स है उसके वाइब्रेशन से आपका ये कंडीशन आएगा, लैटिस वाइब्रेशन. और आप लोगों ने ऑलरेडी फोनोन के बारे में पढ़ा होगा. वी आर टॉकिंग अबाउट फोनोन, वी टॉक अबाउट फोनोन. Now in this case of phonon, when we are talking about phonon है क्या, just I will take 1 or 2 minutes to explain phonon. फोनोन जब भी आप बात करते हैं तो ये आता है जब लैटिस का वाइब्रेशन होता है. देयर इज अ वाइब्रेशंस इन द लैटिस, ओके, द लैटिस स्ट्रक्चर. नाउ दिस एक्चुअली इट विल एमिट एनर्जी, इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी, बट एट द सेम टाइम व्हाट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो फिजिकल मोमेंटम होता है वो नहीं होता है. बट
इनसाइड द सॉलिड सरफेस, जब ये सॉलिड सरफेस के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग इसके हम लोग यहाँ पर इसके मोमेंटम को इग्नोर नहीं कर सकते, और वहाँ पर उसका मोमेंटम होता है h क्रॉस ओमेगा। कहने का मतलब है कैस बिकॉज वी आर टेकिंग दिस एज वन ऑफ द पार्टिकल, वी आर कंसिडरिंग वन ऑफ द कैरेक्टर which will not have its physical interpretation as momentum, existence as momentum, but at the same time what we can find that inside the whenever there is a vibrations going on, the phonon is created and this phonon will have a momentum h cross omega. H cross is h by 2 pi, h is your Planck's constant and omega is the frequency. तो हम लोगों को यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का फ्रीक्वेंसीज को बहुत ही ज़्यादा कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज अभी हम लोग जो आगे करने वाले हैं ये पूरा का पूरा लेटेस्ट वाइब्रेशन से रिलेटेड है। लेटेस्ट वाइब्रेशन के बाद में ये वाला हमें करना होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ के बारे में। तो it is completely just because of this. We call this as the phonon lattice heat capacity also. We call this as phonon lattice heat capacity also, and that is mainly due to the lattice vibration. ये समझने वाली बात है। तो दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बात करने वाले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जब बात करते हैं तो हमारे जहन में दो चीज़ बहुत ज़रूरी से आता है। पहले तो आपका क्लासिकल एस्पेक्ट आएगा और दूसरा आपका क्वांटम एस्पेक्ट आएगा। So let's start our class with the specific heat capacity. So let's start with specific heat capacity. Okay. So we are starting with theory of lattice specific heat. स्पेसिफिक हीट हम लोग समझ लिए हैं, समझ गए हैं कि हम लोग सिर्फ सॉलिड के बारे में बात करेंगे तो हम लोग सीपी के बारे में बात नहीं करेंगे, सीवी के बारे में बात करेंगे। और जब सीवी के बारे में बात करेंगे तो हमारा बेसिक फार्मूला भी जस्ट हमने किया था, दैट वाज सीवी इज इक्वल्स टू dq/dt, द चेंज ऑफ हीट विद दैट ऑफ द टेम्परेचर। नाउ यहाँ पर और जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये एकदम अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज़ द क्लासिकल थ्योरी एंड द अदर वन इज़ द क्वांटम थ्योरी। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है हम लोग देखते हैं। आप लोगों ने क्लासिकल फिजिक्स भी किया है, क्वांटम फिजिक्स भी किया है, तो बेटर यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंसेस बिटवीन द टू। बट आज हम लोग सिर्फ इसको एनर्जी के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। हमें जो चाहिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए उसी के बारे में बात करेंगे, और बाकी हम लोग पूरे के पूरे क्लासिकल और क्वांटम में नहीं जा रहे ना। तो क्लासिकल जब फिजिक्स क्वांटम जब ये रिलेट करते हैं लैटिस स्पेसिफिक हीट, तो ये क्लासिकल थ्योरी वाज गिवन बाय जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, वो है डुलोंग्स एंड पेटिट्स। डुलोंग पेटिट्स लॉ, ये क्या था? डुलोंग्स एंड पेटिट्स लॉ, दिस वाज द। एंड जब क्वांटम की बात करेंगे तो इसके दो पार्ट है, एक तो है आइंस्टीन थ्योरी और दूसरा है डिवाइस थ्योरी। तो आपका जो फ्लो होगा, आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब लैटिस के साथ आप कंसिडर कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू, द सीक्वेंस विल बी फर्स्ट यू विल बी डूइंग विद द डुलोंग्स-पेटिट्स लॉ, then you will be doing with the Einstein's theory and then later on the device theory। ना जाहिर सी बात है, जब आप एक थ्योरी के बाद दूसरी थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको फ्लॉज देखना है कि कहाँ पर वो थ्योरी फेल किया, और उसके बाद आइंस्टीन थ्योरी आया, आइंस्टीन थ्योरी कहाँ फेल किया, उसके बाद डिवाइस आया। सो वी नीड अ फ्लो। फॉर टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग ओनली अबाउट द डुलोंग्स-पेटिट्स लॉ, दैट इज़ द क्लासिकल थ्योरी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे इसको लेके जाएंगे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द डुलोंग्स-पेटिट्स लॉ, व्हाट एग्जैक्टली वाज द कंडीशन, क्या कंडीशन लिया गया था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है समझने के लिए।
और यहाँ पर समझने के लिए है कि जब डुलोंग्स पेटिट्स ने इन्होंने जब इस पर काम करना किया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया था जिसको टच किया गया था। आइंस्टीन की जो शुरू के जितने भी काम हैं वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ पर ही किया हुआ है। इफ़ यू गेट टू सी हिज बायोग्राफी, आप, मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर से आप आइंस्टीन की बायोग्राफी देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़ बट इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि इनका लव अफेयर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से ही स्टार्ट हुआ था। सो बेटर यू गो थ्रू दैट। ओके, सो यहाँ पर डुलोंग्स पेटिट्स लॉ जब हम लोग करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्लासिकल के बारे में सोच रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिकल, एंड क्लासिकल में एनर्जी की बात करेंगे। तो एनर्जी क्या है? इट इज़ कंटिन्यूस। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी एनर्जी इज़ कंटिन्यूस, एंड वी विल कंसिडर सिंपल क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और सिंपल ऑसिलेटर्स हम लोग कंसिडर करेंगे, जिसको क्लासिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसिडर करेंगे। उसकी एनर्जी देखेंगे क्या है एनर्जी, और किस तरीके से वो आगे हमारे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करता है। और ये देखेंगे कि ये थ्योरी कहाँ पर फेल कर रहा है, व्हाट वाज द फ्लॉज इन दिस थ्योरी। सो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डुलोंग्स पेटिट्स लॉ जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मेनली रिलेशन जो इन्होंने डिराइव किया था, अभी जस्ट हम लोग करने वाले हैं, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बीच में था। और इन्होंने एक बहुत ही एक कंडीशन दिया, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी is directly proportional to the if you get to see the graph, then जब हम लोग CV और T के बीच में प्लॉट करेंगे, what you really find that कि वो पैरेलल लाइन आएगा, and it is depending only at the value of R. but later on जब हम लोगों का टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो टेम्परेचर चेंज करते समय डुलोंग्स पेटिट्स लॉ फेल कर रहा था। ये सिर्फ हायर टेम्परेचर में था। उसको लोअर टेम्परेचर में जब हम लोग टेम्परेचर चेंज किए, देन दिस लॉ वाज नॉट स्टैंडिंग, देयर वाज अ प्रॉब्लम विद दिस लॉ। इसको ओवरकम किया आइंस्टाइन थ्योरी ने। आइंस्टाइन थ्योरी ने क्या बोला कि ये इन्होंने जो बोला था क्लासिकल थ्योरी में कि ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो उन्होंने बोला नहीं, ये क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर है। उन्होंने बात की क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, और जहाँ जैसे ही वर्ड क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर आया, आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने किया होगा इसकी एनर्जी n+½ ब्रैकेट में रखते हैं, बाहर में h× ओमेगा रखते हैं। तो यहाँ पर एनी जो चेंज हो गया, देयर वाज अ चेंज इन इट्स फिलॉसफी। और इन्होंने जो कंडीशन लिया था, दे वर कंसिडर दैट ईच मॉलिक्यूल्स द पार्टिकल्स व्हेनेवर दे आर वाइब्रेटिंग दे हैव देयर ओन फ्रीक्वेंसी। बट लेटर ऑन ये भी आइंस्टीन थ्योरी भी वेरियस टेम्परेचर के रेंज में फेल कर गया था, लो टेम्परेचर के रेंज में फेल कर गया था। ग्राफ के जो वैल्यूज़ आ रहे थे, थियोरेटिकल वैल्यू और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था, दे वर नॉट इनकंसिस्टेंट, दे वर डिफरेंट, एंड दैट इज़ द रीज़न इट वाज अगेन ओवरटेकन बाय डिवाइस थ्योरी। डिवाइस थ्योरी ने जब इन्होंने काम किया तो डिवाइस ने क्या किया, इन्होंने कंसिडर किया था सेम चीज़, बट यहाँ पर इन्होंने कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात की। एंड दैट द ब्यूटी ऑफ द थिंग्स, हम लोग बात एक ही चीज़ की कर रहे हैं, बट उसके डिफरेंट तरीके से कैसे चेंज हो रहा है। और ये चेंज इतना रिमार्केबल चेंज है कि उसके वजह से आपके ग्राफ चेंज हो जाते हैं, आपके जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ है वो हम लोग देखते हैं कि इट इज़ कंसिस्टेंट विद द थ्योरेटिकल वैल्यू एंड नॉट। सो थिंग्स चेंजेस वेरी ड्रास्टिकली, वेरी ड्रामेटिकली। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, डुलोंग्स पेटिट्स लॉ। So let's see what exactly is Dulong's Pettit's law. We are talking about Dulong's Pettit's law, that is for the specific heat capacity. इन्होंने कंसिडर किया था, मैं कुछ कीवर्ड्स बताना चाह रही हूँ यहाँ पर। इन्होंने कंसिडर किया था क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इन्होंने क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात की,
इन्होंने बात की कि जो एनर्जी है हमारा, जो एनर्जी की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 3n मोड्स में है, दैट इज इन 3n मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। इसको फर्दर हम लोग देखेंगे जो ये कीवर्ड्स इन्होंने कंसिडर किया था। फर्दर ही टुक द कंडीशन दैट एटम्स आर वाइब्रेटिंग क्लासिकली and we have the conditions here that the total energy that E is equals to half m x dot square, ये kinetic energy है plus half k x square। because इन्होंने बात की है harmonic oscillator, so we have to consider the elastic energy also. This is the elastic potential energy, k we all know that we take it for the constant, यहाँ पे k constant है, और x is the displacement that has been taken, x dot square मतलब v square की बात की गई है, half m v square, and we are talking about this. Now यहाँ पे जब कंट्रीब्यूशन आया तो टोटल हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से हमने किया था, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच मॉलिक्यूल इज हाफ के टी. This k, don't get confused with this k and the other k. This k is the constant and the other k which we are talking about is the Boltzmann constant, right? So यहाँ पर उन्होंने बात की तो यहाँ पर 3 इसके वजह से आ रहे थे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और इसके वजह से 3 आ रहे थे, तो टोटल हमारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 आ रहे थे. अगर 6 हमारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ रहा था तो एक के लिए कितना है, हाफ के जी. व्हाट वी हैव फॉर ईच मॉलिक्यूल. Translation, this is from the translational energy. Law of equipartition. It's better I should write it. Law of equipartition of energy. For each molecule, it is half kg. यहाँ पर k क्या है आपका, ये k है Boltzmann's constant. I just wanted to write Boltzmann constant. T is the temperature. तो यहाँ पर इसके वजह से 3 आ रहा है, इसके वजह से 3 आ रहा है, तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 6. तो यहाँ पर टोटल एनर्जी जो एसोसिएटेड था ये 6 टू हाफ के टी करेंगे तो 3 के टी. If we are talking about the total energy of the system, that we have got the condition as इसको यहाँ लिखते हैं total energy, यहाँ पर इसको B लिख देते हैं so that no issues. Now we can very well understand what we are talking. This is this constant, this is another, इसको spring constant भी बोलेंगे. So if we take n as the Avogadro's number, okay, so what we find that we get the total energy E as equals to 3n kBT. So we get the total energy as 3n kBT. Okay, so हमारे पास रह जा रहा है 3 energy, हम यहाँ लिख रहे हैं 3n kBT. Now we all know n is the Avogadro's number and kb is the Boltzmann constant. आप ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, you know it well, you get n kb as equals to r. This is universal gas constant, right? So you are getting this as 3r. मतलब आपकी एनर्जी कितनी हो गई अभी, 3r. अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी और बढ़ना है. क्यों? क्योंकि हम लोग को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करनी है जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. We need to find out the specific heat capacity. Specific heat capacity के लिए already we have got a ready-made formula, delta E by delta T. If you just differentiate this, delta E, delta T gone, you're left out with R. Dramatic, बहुत ही dramatic changes आया. That is what we got. That is what we got. 3 क्या है, constant है. R क्या है, constant. T, R is constant, मतलब CV constant आ गया. Yeah, we are getting CV as equals to constant. And when things becomes constant, and if we are going to plot a graph, we are going to plot a graph here between the CV. We are going to plot a graph here between this is CV and this is T. Okay,
So we get a graph and the value is given as CV का वैल्यू कितना है 3R के करीब आ रहा है. तो यहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर, वी आर टॉकिंग अबाउट हायर टेम्परेचर, वी आर टॉकिंग अबाउट हायर टेम्परेचर. ये जब टेम्परेचर हाई है तब हम लोग ये बात कर रहे हैं. तो अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया है तो हमारे ग्राफ कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है. और ग्राफ क्या बता रहा है? ग्राफ बता रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर कम हुआ होगा, तो हर समय टेम्परेचर आप कुछ भी करो, CV का वैल्यू कुछ नहीं होने वाला, वो 3R ही रहने वाला है. ओके, सो दिस वाज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर रादर, दिस वाज इंडिपेंडेंट. बट ऐसा तो होता नहीं है. होता है? नहीं होता है. बिकॉज व्हेन यू डू विद द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ डिफरेंट गैसेस, you sorry, we are talking about the solids here. When you do different experiments, you will find that the specific heat capacity, the graph doesn't comes like this. There is a change. So why the theoretical value and the experimental value were not inconsistent? देखेंगे अभी. ठीक है, हायर टेम्परेचर में तो हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ये 3R को अप्रोच कर रहा है, आ रहा है. बट लोअर टेम्परेचर में ऐसे ग्राफ नहीं आता. इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट. सो इतना जो डिलोंग स्पेटेट्स ने मेहनत की थी, ऑब्वियसली इट इज़ हेल्पिंग अस बिकॉज वी आर डूइंग विथ स्टिल क्लासिकल, बट इट वॉज नॉट हेल्पिंग टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू. हम लोग रास्ते में नहीं है, कुछ तो भटका हुआ है, कहीं तो कुछ प्रॉब्लम आया. ये जो लैटिस के जितने भी वाइब्रेशंस की बात कर रही है और जो हमने सोच के लिया हुआ है कि एनर्जी ऐसे होगा, कहीं तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा. इंट्रोस्पेक्शन चला एंड इट वाज ऑल डन बाय अ ग्रेट माइंड. यू ऑल नो आइंस्टीन, इन्होंने इस कंडीशंस को लिया. ही वर्क ट्रेमेंडसली ऑन दिस एंड ही came up a very beautiful conclusion. आइंस्टीन इतने पॉपुलर इसलिए थे क्योंकि इनके सारे वर्क इन्होंने क्वांटम फिज़िक्स के थ्रू रिलेट किया हुआ था. और वो एक एरा था जब हम लोग सीख रहे थे क्वांटम फिज़िक्स. तो हम लोग क्वांटम फिज़िक्स और क्वांटम थ्योरी की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब हम लोग करने वाले हैं क्या आइंस्टीन थ्योरी. फिर देखते हैं आइंस्टीन की भी कुछ फ्लॉज है और वो भी बहुत ज़्यादा करेक्ट वैल्यूज़ नहीं ला पाए. लो टेम्परेचर में सभी के जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थे और थियोरेटिकल वैल्यू थे वो साथ नहीं जा रहे थे. देयर वाज सम प्रॉब्लम्स, यू नो, एंड इट वाज अगेन टेकन अप डिवाइस थ्योरी. सो टिल देन study this. Hopefully you have understood what is the takeaway for today's class. So for today's you have learned about the specific heat capacity. We were doing with the specific heat capacity mainly for the solids. Solid की जब बात कर रहे थे तो हम लोग CV की बात कर रहे थे. We were forgetting about CP. हम लोग CP को टच नहीं किया. हमने कंसिडर किया था क्लासिकल थ्योरी. क्लासिकल थ्योरी में सिंपल कंडीशन था कि इट वाज एक्टिंग एज अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, classical harmonic oscillator with its fundamental frequency, its own frequency, and 3n modes of the उसके वाइब्रेशन थे. हमने उसकी एनर्जी कैलकुलेट की. एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद CV कैलकुलेट किया और हायर टेम्परेचर में ये सही था एक्सपेरिमेंटल से, बट लोअर टेम्परेचर में ये सही नहीं था. देयर वाज अ रॉन्ग ग्राफ विच वाज गिवन. सो लेट्स वेट फॉर माई नेक्स्ट क्लास. होपफुली नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें और डिस्कशंस करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है. I hope you have understood. Thank you.